हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बना रहे थे एक्सरसाइज 10.3, आज मैं सॉल्व करूंगा उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन दिया है, दोनों पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है और बोल रहा है कि उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो पहली चीज आप लोग जो 9th-10th में पढ़े हैं, अगर पैरेलल लाइंस डायरेक्ट देख के पहचाननी है तो कैसे पहचानते हैं? आपको याद होगा पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है क्या? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ध्यान से देख लीजिए, दोनों में a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है। 15 by 15 1 by 1, 8 by 8 1 by 1, ये दोनों इक्वल है। बट ये दोनों इक्वल नहीं है, -34 by 31 के, है ना। 34 by 31 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला पेयर इक्वल नहीं है, बाकी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सेम इसमें भी होगा, l by l इक्वल आएगा, लेकिन -p by r इक्वल नहीं आएगा, है ना। तो मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस के पेयर हैं और मुझे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो मैं जानता हूं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, याद कीजिए। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला याद कीजिए। मैंने आपको बताया था d इक्वल टू आपका हो जाता है मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आ रहा है क्या? और यहाँ पर ऐसा क्यों लगाया, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया? देखिए एक और फॉर्मूला को होता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला भी है, ये भी है, लेकिन अपन ये क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर होती है दोनों लाइंस, तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी दोनों लाइंस किसके फॉर्मेट में है? अभी अपना ही देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कब? जब ये लाइंस हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब y इक्वल टू क्या हो आपका एम एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मेट दिया हो। समझ में आ रही बात? तो अभी अपने पास फॉर्मेट कौन सा है? ये वाला। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ये वाला, ठीक है, ना कि ये दोनों लगेगा। क्लियर हो रही है बात? तो अभी अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो चलिए अप्लाई करते हैं जल्दी से, है ना। c1 c2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लेंगे और डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो मैं मिटा रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सामने आ चुके होंगे ऑलरेडी। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट हो। ये कब लगाना है? जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्मेट हो। ठीक है, जैसा कि अभी दिया है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मैं मिटा रहा हूँ बाकी चीजें। और ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो चलिए वो दोनों लाइंस पकड़ते हैं। 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया आपका ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब c1 की वैल्यू आपको दिख रही है -34। ठीक है, फिर एक और दिया है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, मतलब c2 की वैल्यू आपको दिख रही है 31। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो आपका क्या होता है फॉर्मूला? मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात? तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। c1 माइनस c2 मतलब कितना हो जाएगा? -34 माइनस 31 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना है? a स्क्वायर b स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 और 1 हो गया 5, 3 और 3 हो गया 6, -65 आ रहा है अपॉन ये हो जाएगा आपका रूट ओवर 225 प्लस 64, मतलब ये हो जाएगा 289। तो आपका आंसर हो जाएगा 65 अपॉन 17। क्लियर हो रही है बात? तो ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। समझ में आई क्या बात? तो ये आपका आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर? इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं सेकंड वाला आपको समझाता हूँ। सेकंड वाला कैसे बनेगा, बहुत इजी है वो भी, तो इसे आप नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको बोल रहा है L, देखिए इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Lx प्लस एल वाई। ठीक है, Lx प्लस एल वाई प्लस p इक्वल टू 0, और इसे कंपेयर करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 से। और एक और इक्वेशन आ रहा है Lx प्लस एल वाई माइनस r इक्वल टू 0, कंपेयर करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो आपको दिख रहा है a की वैल्यू भी l दिख रही है, b की वैल्यू भी l दिख रही है, लेकिन c1 की वैल्यू है आपकी p और c2 की वैल्यू है आपकी -r। क्लियर? और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? तो मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 क्या हो जाएगा? p माइनस ऑफ माइनस r
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ पी प्लस आर अपॉन अंडर रूट 2l स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात? तो 2l स्क्वायर मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ पी प्लस आर अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा रूट 2l। क्लियर हो रही है बात? तो ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? बहुत इजी है, आप ध्यान देंगे समझ जाएंगे। क्या है, आपको एक लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। क्या है? 3x है ना, बोल रहा है 3x - 4y + 2 = 0। यहां से मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा। समझ रहे बात? तो y की वैल्यू निकाल के इसे y = mx + c के फॉर्मेट में लाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, ध्यान से देखिए, -4y को उधर कर देते हैं, अपने पास हो जाएगा 3x + 2 = 4y और y का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 3x + 2/4। क्लियर? और मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ y = 3/4x + 2/4। क्लियर? तो y = मेरे पास आ गया 3/4x + 1/2 और मैं इसे कंपेयर करूंगा किससे, y = mx + c से। तो यहाँ पर मेरा m स्लोप है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3/4। ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्या बोलूंगा, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, y इंटरसेप्ट आ रहा है c = 1/2। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन वापस से पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। मतलब मुझे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो पैरेलल है गिवन लाइन के। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो देखो, अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी नो दैट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। क्या बोलूंगा, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। क्लियर है ये बात? ठीक है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वही उस लाइन का भी स्लोप होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, स्लोप ऑफ अनदर लाइन, स्लोप ऑफ अनदर लाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑल्सो 3/4। क्लियर है? अब मेरे को उस लाइन का स्लोप भी पता है, ठीक, और लाइन का स्लोप पता है, और मुझे क्या निकालना है, वो किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी पता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो मुझे क्या निकालना है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, नहीं, इक्वेशन ऑफ द लाइन having slope m and passing through the point x1, y1 is क्या होता है आप जानते हो, ये होता है y - y1 = m of x - x1। क्लियर है? ये इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं जानते प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये इक्वेशन कैसे आया था, है ना, हमने इसे डिराइव किया है। ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकाल के ये हमको देगा जो लाइन x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है और जिसका स्लोप कितना है m। तो मेरे को देखो, मेरे को बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस लाइन का जो स्लोप था वही इस जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका भी स्लोप होगा, मतलब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो मैं लिख भी दिया वी नो दैट द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, इसलिए स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज आल्सो 3/4 बिकॉज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3/4। ठीक है, तो स्लोप मुझे मिल गया और ये भी पता है कि वो जो लाइन है जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, -2, 3 से। मतलब मुझे x1, y1 की भी वैल्यू पहले से नोन है। यही मेरा क्या है x1, यही मेरा क्या है y1। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। तो y - y1, y1 की वैल्यू कितनी है 3, स्लोप कितना है 3/4, x - x1 की वैल्यू मेरी कितनी है -2। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो जाएगा y - 3 = 3/4 एंड x + 2। क्लियर? अब इसे सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा, आप लोग इसे नोट कर लिए क्या, मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये क्या हो जाएगा, मैं इस 4 को इक्वल के इधर शिफ्ट करूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y - 3 = 3, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 2। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4y - 12 = 3x + 6 और ये हो जाएगा 4y इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा -12 - 6 और ये हो जाएगा 3x - 4y। तो ये आ गया -18 = 3x - 4y, या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3x - 4y + 18 = 0। दिस इज द लाइन
ऑफ इक्वेशन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। समझ में आई क्या बात? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। ठीक है, आपने को उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर है, और उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, तो पहले इस लाइन के इक्वेशन को पढ़ते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से मैं पहले y की वैल्यू निकालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस 5 इक्वल टू 7y। क्लियर? और y की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 5 अपॉन 7। क्लियर? अब मैं इसे और सेपरेट करके लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं x बाई 7 प्लस 5 बाई 7 इक्वल टू y। समझ में बात? अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, इसे मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू 1 बाई 7 x प्लस 5 बाई 7। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको दिख रहा होगा कि क्या m इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई 7 है ना, और c इक्वल टू आपका कितना हो गया, 5 बाई 7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, और ये आपका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। क्लियर हो रही है बात? ठीक, अब ध्यान से सुनिए, मेरे को क्या करना है, मेरे को उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर। तो चलिए डायग्राम से समझाता हूं। सपोज कीजिए इस लाइन, ये वाली लाइन ऐसी है ना, जिसका इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका स्लोप मुझे मिल गया, इसका स्लोप मुझे कितना मिला है, 1 बाई 7। ठीक, तो क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ? सपोज करो ये m1 है ना, तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ क्या? ठीक है, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन निकल सकता है m2, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, m1 इंटू m2 क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि अपन जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द two perpendicular lines is -1 is equal to the -1। सबको पता है ये चीज? क्लियर? is equal to the -1। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइन is equal to the -1। m1 m2 क्या होता है, -1 होता है, m1 इंटू m2 -1। समझ में आ रही बात? तो m1 मेरे पास कितना है, 1 बाई 7, और मुझे क्या निकालना है, m2। तो m2 की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो m2 की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, m2 की वैल्यू मिल जाएगी -7। समझ रहे हैं क्या ये बात? ठीक है, m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7। तो मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल गया कितना, -7। क्लियर है? अब देखो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी पता है और x इंटरसेप्ट भी पता है। x इंटरसेप्ट मतलब कितना है, x इंटरसेप्ट को मैं बोलता हूं d, और d की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है। समझ रहे बात? ठीक है, m2 स्लोप भी पता है इस लाइन का, और x इंटरसेप्ट d भी पता है 3। तो मेरा इक्वेशन क्या होता है, मैं जानता हूं y इक्वल टू क्या होता है, m ऑफ x माइनस डी। क्लियर है? तो y इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा, m की जगह रखूंगा -7, और x माइनस डी की जगह कितना रखूंगा, 3। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू आ गया -7x प्लस 21। क्लियर है? और -7x उधर चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 7x प्लस y इक्वल टू 21। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन, है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन। क्लियर है? तो इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मेरे को क्या मिला, 7x प्लस y इक्वल टू 21। क्या मिला, 7x प्लस y इक्वल टू 21। क्लियर हो रही है बात? समझे? तो एक और बार समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को बहुत ईजी है। मेरे को उस इक्वेशन का, उस लाइन का इक्वेशन निकालना था जो इस लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर। तो मैंने इस लाइन के इक्वेशन को पकड़ा, वहां से मैंने y की वैल्यू निकाली, इसे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लाया, जहां से मुझे स्लोप मिला और y इंटरसेप्ट मिला। अब मैंने इसको ग्राफ से समझाया कैसे। एक लाइन मैंने दिया जिसका इक्वेशन मेरे को ऑलरेडी गिवन था, x माइनस 7y प्लस 5, इसका स्लोप मेरे को मिल रहा है 1/7 और y इंटरसेप्ट मिल रहा है 5/7। मुझे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन का स्लोप अगर फाइंड आउट करना हो तो मैं जानता हूं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू द -1। तो सपोज कीजिए इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो मैं लिखूंगा m1 m2 इक्वल टू -1। अब मुझे m1 की वैल्यू पता थी 1/7 इंटू m2 इक्वल टू -1, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -7। अब मैं जानता हूं इसका x इंटरसेप्ट भी दिया है, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, मतलब x इंटरसेप्ट मतलब d की वैल्यू, d इक्वल टू 3। तो मैं जानता हूं लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू m x माइनस d। तो
तो m की जगह मैंने कितना पुट कर दिया -7 और d की जगह पुट कर दिया 3, सॉल्व किया, मेरे को इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गया। क्लियर है, जो इस लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया एंगल बिटवीन द टू लाइंस, याद कीजिए मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे डिनोट करते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। याद आ रहा है कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एंगल बिटवीन द टू लाइंस में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप इसे याद कर सकते हो tan के फॉर्मूले से। याद करो, ये ज्यादा कुछ नहीं आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखोगे अगर इस फॉर्मूले को तो ये tan a - b के फॉर्मूले के ही बराबर है। जैसे अपन लिखते थे tan a - b क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, यही तो होता था ना। और tan थीटा क्या होता है, यही तो स्लोप होता है। tan थीटा को ही तो मैं स्लोप बोलता हूँ ना, m = tan थीटा। तो यहाँ पर ये क्या है, tan a क्या है, एक लाइन का स्लोप, और tan b क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप, तो वही तो है m1 - m2 tan a - tan b अपॉन 1 + m1 m2 1 + tan a tan b। क्लियर हो रही है बात, तो ये और कुछ नहीं है, बस ये tan a - b का ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। क्लियर हो रही है बात, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, बस ये फॉर्मूला याद है तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए अब ध्यान से देखिए, मेरे को दोनों लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो स्लोप कैसे निकालूंगा, पहली लाइन को पकड़ते हैं, है ना। अपन लिखते हैं फ्रॉम लाइन 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम लाइन 1। क्या है लाइन 1 का इक्वेशन, √3x + y = 1। यहां से आप y = क्या निकाल सकते हो, y = निकाल सकते हो -√3x + 1। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो y = m1x + c से, तो आपको दिख रहा होगा कि m1 की वैल्यू क्या दिख रही है, स्लोप ऑफ लाइन 1 आपको दिख रहा है -√3, समझ में आ रही बात। और इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है आपको, 1। क्लियर है ये चीज, ठीक। अब ये स्लोप ऑफ लाइन 1 आ गया है ना, m1 को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन 1, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन 1 L1। क्लियर है। और c स्लोप इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट आपका कितना दिख रहा है लाइन L1 का, y इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है 1 यूनिट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब वैसे अपन किसके लिए निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे फ्रॉम लाइन 2। फ्रॉम लाइन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है, x + √3y = 1। तो यहां से भी y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अपन लिख सकते हैं √3y = क्या लिख सकते हैं, 1 - x। क्लियर है, या -x + 1 भी आप लिख सकते हो, -x + 1। क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे y का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x + 1 अपॉन √3। तो इसे और सेपरेट करके लिखूंगा तो लिख सकता हूं -x / √3 + 1 / √3। बात समझ में आ रही है। और इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y = -1 / √3 × x + 1 / √3। क्लियर हो रही है बात। अब इसे कंपेयर करूंगा y = m2x + c। क्लियर हो रही है बात। तो चलिए इसे काम करते हैं, इसे C1 दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। C1 y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L1 और यहां पर क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे C2। तो आपको दिख रहा होगा M2, बोलिए M2 की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, M2 = आपको दिख रहा है -1 / √3, या इसे आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ लाइन L2। क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ लाइन L2। या C2 आपको दिया, C2 आपको कितना दिया, 1 / √3, या इसे आप बोल सकते हो y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L2, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L2। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करूंगा, मेरे को m1 भी पता है, मुझे m2 भी पता है, मैं डायरेक्ट बस उस फॉर्मूले में बैठाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे को तो पहले से पता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें m1 m2 की वैल्यू मेरे को चाहिए थी। तो m1 m2 का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। m1 का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, -√3। m2 का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, -1 / √3। क्लियर है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूं और यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, m1 का वैल्यू है मेरा -√3 आया है, m2 का वैल्यू मेरा आया है -1 / √3। ठीक है, मैं ये दोनों को अप्लाई करूंगा और मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे सारी चीजों को। क्लियर है, मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब यहां पर अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा = m1 की वैल्यू कितनी है, -√3 माइनस ऑफ -1 / √3। क्लियर हो रहा है। अपॉन क्या है, 1 + -√3 × -1 / √3। क्लियर हो रही है चीज,
ठीक, अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री अपॉन ये हो जाएगा वन प्लस वन। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टेन थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका रूट थ्री, बाय में तो आपका टू आ चुका है और रूट थ्री लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन। क्लियर हुआ ये बात? ठीक, अब ध्यान से देखिए इसे और सॉल्व करूंगा तो और सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, मैं इसे भी मिटा रहा हूं, अब इसे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए क्या होते जाएगा ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू देखिए माइनस थ्री प्लस वन क्या हो गया माइनस टू अपॉन ये टू भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा टू इंटू रूट थ्री। समझ में आ रही बात? और माइनस टू से प्लस टू कटेगा तो टेन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब देखिए मेरे को निकालना है थीटा, मैं चाहूं तो इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं ना। जनरली जो होता है पहले वो बता देता हूं, मॉडुलस लगाए तो आप लोग पॉजिटिव वैल्यू तो ये आपको दिख रहा होगा कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका वन बाई रूट थ्री। क्लियर हो रही है क्या ये बात? ठीक है, और वन बाई रूट थ्री कब होता है टेन के फॉर्मेट में, ये होता है टेन थर्टी में, टेन थर्टी मतलब पाई बाई सिक्स, तो आपका थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है पाई बाई सिक्स या 30 डिग्री। क्लियर हो रही है बात? तो एक तो थीटा की ये वैल्यू आई कि दोनों लाइंस के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का होगा, और इसी के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्ट लिख सकते हो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, या तो एंगल थीटा होता है या तो एंगल फाई बनता है, दो में से एक ही चीज बनती है। तो मैं लिखूंगा लाइन एंगल between these two line is either 30 डिग्री और 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। समझ रहे हो क्या मेरी बात? क्योंकि मैंने आपको जब क्वेश्चन पढ़ाया था तो याद कीजिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था, यहाँ पे थीटा था और यहाँ पर मैंने एक एंगल फाई लिया था, याद कीजिए। तो ये लाइन बन रही थी तो थीटा ये है तो ये आपका हो गया था 180 माइनस थीटा, तो दोनों एडजेसेंट एंगल इन दोनों लाइन से बीच के एंगल हो सकते थे, इसीलिए मैंने बोला था या तो एंगल थीटा होगा या तो फाई होगा, तो फाई 180 माइनस थीटा, इसीलिए यहाँ पे 180 माइनस 30 डिग्री भी क्या हूँ, दोनों के बीच का एंगल 150 डिग्री भी हो सकता है। अब आप सोचोगे ये तो डायग्राम की मदद से मैंने समझाया, याद कीजिए डायग्राम मैंने बनाया, ये जो कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो ध्यान जाके वो वाला वीडियो देखिएगा, दो लाइंस के बीच में मैंने एंगल थीटा बनाया था और बाजू में एडजेसेंट एंगल फाई लिया था, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो गई थी 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहे थे, याद कीजिए। ठीक है, मैंने वहां उस टाइम कॉन्सेप्ट समझाया था, दो नोट पॉइंट भी लिखवाए थे, तो वहीं से ये चीज कर रहा हूं कि एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा कितना हो सकता है, और एक और एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है 180 माइनस 30 या 150 डिग्री। क्लियर है? तो अब अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो एक और तरीका भी है मेरे को समझाने का, ये तो एक मेथड हुआ। अब देखिए एक और तरीका कैसे है, मैं यहीं से 30 और 50 150 डिग्री दोनों कैसे लेके आऊं, ठीक है, दोनों को समझते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक और तरीका भी बता रहा हूं मिटा के, है ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये तो सही है। एक और तरीका देखिए क्या हो सकता है। अब मैं इसके आगे क्या करूंगा, अगर मेरे को दोनों एंगल लेके आना है, 150 डिग्री भी लाना है और ये भी लाना है, ठीक है, तो मैं यहां से बनाऊंगा दो केस। कितने केस? दो केस। पहला केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, जैसा कि मैं बता रहा हूं ये खुलेगा तो सामने हो सकता है प्लस माइनस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री। तो अब अगेन जब ये खुलेगा तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब घूम फिर के बाद क्या हो गई प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। नहीं समझे? माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा, मतलब माइनस इंटू प्लस, माइनस साइन भी आ सकता है, मतलब माइनस वन बाई रूट थ्री भी हो सकता है, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस वन बाई रूट थ्री भी आ सकता है। तो अब मेरे को दोनों लेके चलूं तो दोनों से आंसर आएगा। सपोज कीजिए मैंने एक एंगल एक बार ले लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू टेन वन बाई रूट थ्री, और वन बाई रूट थ्री मतलब ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, जैसा कि आपको समझाया, 10 पाई बाई सिक्स, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बात, या पाई बाई सिक्स रेडियन। क्लियर? अब मैं चाहूं तो नेगेटिव वैल्यू लेके सॉल्व करूं, है ना, ये हो गया फॉर पॉजिटिव वैल्यू, और अब क्या बात कर रहा हूं फॉर नेगेटिव वैल्यू। तब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, इसे मैं लिखूंगा टेन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 10 पाई बाई सिक्स। क्लियर है? और माइनस 10 पाई बाई सिक्स को एडजस्ट करके लिखूंगा तो लिखूंगा टेन थीटा इक्वल टू 10 ऑफ 180 माइनस थीटा। हाँ या ना बोलिए। देखिए पाई माइनस पाई बाई सिक्स, 180 माइनस थीटा, 180 है तो 10 का 10 रहेगा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो 10 180 माइनस थीटा क्या हो गया माइनस 10 थीटा, और 180 माइनस थीटा वही बात तो हो गई ना, 180 माइनस थीटा 10
180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 30 कितना होता है आपका tan 150 डिग्री। तो वही बात आई कि नहीं आई, समझ गए। तो थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है और थीटा 150 डिग्री भी हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 एंड 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट द राइट एंगल, है ना। पहले से बोलते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल पर, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज कीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। ये वाली लाइन दो पॉइंट से होकर पास हो रही है। एक पॉइंट कौन सा है अपने पास, h,3 और एक पॉइंट अपने पास कौन सा है, सपोज कीजिए 4,1, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका इक्वेशन कितना दिया है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, क्लियर है। और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सपोज कीजिए ये हो गया आपका लाइन L1, इसका स्लोप कितना हो गया m1, ठीक है। और ये हो गई लाइन L2, इसका स्लोप कितना हो गया m2, क्लियर है। तो आप जानते हो कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो सपोज कीजिए मैं दोनों लाइन का प्रोडक्ट स्लोप निकाल देता हूँ और उसको -1 कर दूंगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ लाइन L1, क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू क्या लिख दे रहा हूं, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको सपोज कीजिए मैं नाम दे दे रहा हूं क्या, x2 y2, इसे नाम दे दे रहा हूं x1 y1। तो स्लोप ऑफ लाइन आप जानते हो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर है। तो मेरा m1 का वैल्यू आ जाएगा, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 कीजिए, मतलब 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 कीजिए, h माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए m1 तो अब ऐसे ही रहेगा, m1 का अपन कुछ कर नहीं सकते है ना, तो मैं m1 को ऐसे ही रहने देता हूँ। m1 इक्वल टू मेरा हो जा रहा है 2 अपॉन h माइनस 4, ठीक है। अब मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन L2, क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन L2, क्लियर है ये बात। और स्लोप ऑफ लाइन L2 कैसे निकलेगा, देखिए लाइन का इक्वेशन मेरे को गिवन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो मैं इसे कर दूंगा 7x माइनस 19 इक्वल टू 9y और y का वैल्यू मेरा हो जाएगा 7x माइनस 19 अपॉन 9। तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, सेपरेट करूंगा अब इन दोनों को। तो ये हो जाएगा मेरा 7x अपॉन 9 माइनस 19 अपॉन 9 इक्वल टू y। और कंपेयर करूंगा किससे, mx प्लस सी इक्वल टू y से। तो मेरा स्लोप क्या दिख रहा है, m2, सपोज कीजिए यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं m2। तो ये मेरा स्लोप ऑफ लाइन 2 दिख रहा है, मेरे को m2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 7 अपॉन 9, समझ में आ रही है क्या बात। तो ये मेरा हो गया स्लोप ऑफ लाइन L2, क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन L2, क्लियर है। अब दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर कैसी हैं, परपेंडिकुलर है ना। और अगर वो कर दूंगा तो मेरा h का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं इसे, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 इनटू स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू क्या होता है, -1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, मेरे पास आई थी 2 अपॉन h माइनस 4, ठीक है। और m2 का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, 7/9, 7/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा जल्दी से, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14 अपॉन ये हो गया 9 इंटू h माइनस 4 इक्वल टू हो गया -1। तो ये हो गया 14 इक्वल टू -9 ब्रैकेट में h माइनस 4 और सॉल्व करूंगा तो 14 इक्वल टू -9h प्लस 36, 9h उधर चले जाएगा, 14 इधर आएगा तो 36 माइनस 14 और ये हो गया 9h इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 22, समझ गए बात। तो h का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, h का वैल्यू आपका आ गया 22/9, यही तो मुझे लाना था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज इतना। मतलब इस लाइन का इक्वेशन ये होगा अगर वो इस पॉइंट x1 y1 से गुजर रही है और इस लाइन के कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ ताकि मुझे उस लाइन का भी स्लोप पता चल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ
मैं पहले लाइन ही लिख दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है 0, तो मैं ऐसे लिखूंगा बी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी, तो y का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन बी माइनस ऑफ सी बाई बी, और कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, m इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ ए बाई बी, माइनस ऑफ ए बाई बी, ये मेरा क्या हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, क्लियर है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। और अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन की वी नो दैट स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल, क्या जानते हैं, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल, क्लियर हो रही है बात, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वही इस लाइन का भी स्लोप होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ एनदर लाइन इज क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी, समझ गए बात, ठीक है। अब देखो मेरे को पता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है और वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, तो मैं उस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन having slope m and passes through the points x1, y1 is क्या हो जाता है y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, यही होता है। तो बस इस इक्वेशन में अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो अपना क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y1, x1 y1 क्या है, वही सेम ही है, x1 y1 डायरेक्ट ही रहेगा, तो अपन लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह कितना पुट कर देंगे माइनस ऑफ a बाई b इक्वल टू क्या पुट कर देंगे x माइनस x1, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब b उधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू माइनस ऑफ a x माइनस x1, क्लियर। और ये माइनस ऑफ a भी इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0, यही तो मुझे लाना था। देख लीजिए, प्रूव दैट द लाइन है ना पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज इतना, तो देखिए आ गया वो लाइन, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, और यहाँ पर अपना खत्म होता है ये वाला वीडियो। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और तब तक इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।